बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जाहिद चौधरी। बात करेंगे महकमा सेहत व आबादी की संगीन नाअहली की, जिसकी वजह से पंजाब हुकूमत के लिए हज़ारों सरप्लस मुलाजमीन इस वक्त दर्द सर बने हुए हैं। महकमा बहबूद आबादी और महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जब ज़म किया गया तो उसके बाद महकमा सेहत व आबादी के नाम से नया महकमा तो खड़ा कर दिया गया, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई कि दोनों महकमों के जो है वो इंज़माम के बाद, इनको जो है वो मर्ज करने के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी, उसमें इनका जो रेगुलर स्टाफ है, जो इनके मुस्तकिल सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको किस तरह जो है वो यूटिलाइज़ किया जाएगा, कहाँ क्या नई असाइनमेंट जो है वो उनको दी जाएगी, इस पर कोई वर्किंग सिरे से की ही नहीं गई। बल्कि स्टेट अवे 6,500 से ज़ायद महकमा जो बहबूद आबादी है उसके सरकारी मुलाजमीन को सरप्लस करार देकर महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को भिजवा दिया गया और हुकूमत पंजाब से ये कहा गया कि ये 6,500 से ज़ायद मुलाजमीन जो हैं वो अब सरप्लस हैं। नए बनने वाले महकमा सेहत व आबादी को इसकी ज़रूरत नहीं है, इन मुलाजमीन को कहीं और इस्तेमाल किया जाए। ये मुलाजमीन जो कि सरप्लस पूल में हैं, ये इस वक्त हुकूमत पंजाब के लिए एक बड़ी जो है वो संगीन जो दर्द सर है उसका बायस हैं, क्योंकि इन मुलाजमीन को अभी तक कहीं और नहीं खपाया जा सका, इनको कहीं और नई ड्यूटी नहीं दी जा सकी। और अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बार बार मुख्तलिफ प्लान्स मुरतब कर रहा है, अभी तक कोई कामयाबी इस हवाले से हासिल नहीं हो सकी। पहले महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से पंजाब के तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान को एक मरासला अरसाल किया गया, जिसमें यह कहा गया कि ये 6,500 से ज़ायद जो सरप्लस मुलाजमीन हैं ग्रेड 1 से 16 तक के, इनकी खिदमात जिस भी महकमे को चाहिए वो उनको पेशकश की जाती है कि वो फौरी तौर पे आगाह करें अपनी ज़रूरत के मुताबिक और इन मुलाजमीन को अपने महकमे में ले लें, ताकि इनको वहाँ पे जो है वो नई असाइनमेंट दी जा सके और इनसे काम लिया जा सके। किसी भी सरकारी महकमे की जानिब से कोई मस्बत जवाब इस हवाले से मौसूल नहीं हुआ। अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सरप्लस पूल में पड़े हज़ारों मुलाजमीन को खपाने के लिए एक नया तरीका ढूंढा है। अब तमाम डिवीजन्स की सतह के ऊपर कमेटियाँ कायम की गई हैं। डिवीजनल कमिश्नर जो हैं वो इन कमेटियों के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। मुतलका ज़िले का डिप्टी कमिश्नर, इसके अलावा एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन, और हर सरकारी महकमे का ज़िले की सतह का जो हेड होगा, जो सरबराह होगा, वो भी इस कमेटी में शामिल होगा। इस जो ज़िले जो ये डिवीज़नल कमेटियाँ बनाई गई हैं, इनको अब ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो 15 रोज़ के दौरान एक वाज़े मौसर काबिल अमल प्लान मुरतब करें कि ये मुलाजमीन जो हैं वो इनको अज़ला के अंदर किस तरह खपाया जा सकता है और इनसे काम लिया जा सकता है, क्योंकि ये सरकारी मुलाजमीन इस वक्त जो है वो हुकूमत के लिए एक बड़ी ही जो है वो मुश्किल सूरत हाल जो है वो उसका सामना है हुकूमत को, क्योंकि ये सरकारी रेगुलर मुलाजमीन हैं। इनको महकमा सेहत व आबादी को जब इकट्ठा दो डिपार्टमेंट्स को करके एक महकमा बनाया गया था, तो उस वक्त कोई प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ना होने की वजह से ये मुलाजमीन वहाँ पर इस्तेमाल नहीं हुए और अब पंजाब हुकूमत जो है वो इनको किसी न किसी तरह किसी न किसी जगह खपाने के लिए कोशां है। पहले सरकारी महकमों से कहा गया, लेकिन वहाँ से कोई मस्बत जवाब नहीं आया था। अब ज़िले जो डिवीज़नल कमेटियाँ हैं वो बना के हर ज़िले में इन मुलाजमीन को खपाने की नई तैयारी की जा रही है। अब ये तो 15 रोज़ के बाद ही सामने आएगा कि डिवीज़नल कमिश्नर्स की सरबराही में बनने वाली ये कमेटियाँ किस हद तक मौसर होती हैं, इन सरप्लस मुलाजमीन को किस तरह जो है वो अज़ला में कहाँ नई कोई असाइनमेंट दी जा सकती है, कहाँ इनको जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है ताकि इनसे काम लिया जा सके और इनको तनख्वाहें भी अदा की जा सके। क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये दोनों महकमे बनने इकट्ठे होने के बाद महकमा सेहत व आबादी ने तो अपने गले से जो है वो ये कहकर इन मुलाजमीन को फ़ारग कर दिया कि ये हमें नहीं चाहिए और ये अब सरप्लस हैं। लेकिन अब पंजाब हुकूमत इनको कहाँ किस तरह इस्तेमाल करे, इसका अभी तक कोई भी रोड मैप वाज़ेह नहीं है, जिसकी वजह से एक जानब ये जो मुलाजमीन हैं हज़ारों की तादाद में, ये अपने मुस्तकबिल से परेशान है और इनको जो है वो शदीद परेशानी मुआशी मुश्किलात का सामना है, इनकी तनख्वाहें अदा नहीं हो रही, इन मुलाजमीन को जो है वो कहीं पर भी जो है वो अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, इनका मुस्तकबिल जो है वो इस वक्त बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। वहीं दूसरी जानब ये हुकूमत के लिए भी एक दर्द सर है कि वो इन सरकारी मुलाजमीन का अब क्या करे, इनको कहाँ लगाए। लेकिन दूसरी जानब अगर महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही की बात करें तो उसको जो कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम है वो चलाने के लिए अपने बाकी दूसरे जितने भी तजर्बात अब तक किए जा रहे हैं महकमा सेहत व आबादी में, उनके लिए मुलाजमीन चाहिए, उनके लिए वर्कर्स चाहिए। बहबूद आबादी के जो वर्कर सरप्लस पूल में डाले गए,
यही वर्कर्स जो है वो ज़राए का ये कहना है कि उनको कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम में बआसानी जो है वो अकोमोडेट किया जा सकता था, उसमें इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन वहाँ पे इनका इस्तेमाल नहीं किया गया। बल्कि वहाँ पे जो है वो ठेके के ऊपर या तो निज़ाम चलाने की पहले कोशिश की गई थी, उसमें नाकामी के बाद अब हर ज़िले में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमीन जो हैं वो एडहॉक के ऊपर रखने की तैयारी की जा रही है और किसी न किसी तरह CHI जो प्रोग्राम है, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम, उसको चलाने के लिए अब जो एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका सहारा लिया जा रहा है और उसमें भी ज़राए का ये कहना है कि कोई खातर खा कामयाबी अभी तक नहीं हुई। एक जानब ये नाकामी है, दूसरी जानब जो रेगुलर 6,500 से ज़्यादा मुलाजमीन थे, उनको इस्तेमाल किया जा सकता था, उनको सरप्लस पूल में डाल दिया और अब वो पंजाब हुकूमत के लिए एक मुश्किल का बायस हैं कि इनको अब कहाँ खपाया जाए और उसके लिए अब महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने डिवीज़नल कमेटियाँ बनाई हैं। ये कमेटियाँ कितनी कारगर होंगी, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।